अंधविश्वास बहुत ही घातक चीज़ है क्योंकि इसकी जड़ें अज्ञानता में फैली होती हैं। यह हमारे भय, निराशा, असहायता व ज्ञान की कमी को दर्शाता है। यह बहुत ही दुखद है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासों में जकड़े होते हैं। इस ज्ञान और विज्ञान के युग में यह हमारी बौद्धिक निर्धनता को दिखाता है। ये बात बहुत ही मूर्खतापूर्ण है कि जब इंसान किसी बात को समझ नहीं पाता है तो वह उस चीज़ के लिए अंधविश्वासी हो जाता है। हम इन्हें दैवीय कारण समझकर डरने लगते हैं। हमारे चेतन, अवचेतन और उपचेतन मन में असंख्य आशाएं, आकांक्षाएं और आशंकाएं मंडराती रहती हैं, जिनके कारण हम पर दूसरों की कही सुनी बातों और घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। इष्ट और अनिष्ट की दंत कथाएं भी हमारे मन पर अपना असर डालती हैं। मन की इस कमजोरी का भरपूर फायदा ढोंगी पंडित, मुल्ला, मौलवी व पादरी आदि उठाते रहे हैं। उन्होंने तरह तरह के किस्से गढ़कर विविध अंधविश्वासों का प्रचार किया है। उन्होंने ही छींक आने पर और बिल्ली के रास्ता काट जाने को अपशकुन घोषित किया, यानी छींक आने पर व्यक्ति को कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और बिल्ली के रास्ता काट जाने पर उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा अपशकुन होता है। इसी तरह टूटे हुए आईने में चेहरा देखना, बिल्ली का रोना, सोना, खोना और पाना, उल्टी झाड़ू रखना, जलते हुए दीपक को फूंककर बुझाना आदि को अमंगलकारी प्रचारित किया गया है। यह सूची इतनी लंबी हो सकती है कि उस पर अमल करने का मतलब होगा कि जीवन में कुछ ना कर पाना। आज दूध उफन गया, कल कौआ सिर पर बैठ गया, कभी किसी ने टोक दिया। मतलब यह कि हित साधन में जरा भी रुकावट आई नहीं कि मन दकियानूसी हो उठा। आज हमें ये बातें भले ही छोटी लगती हों, किंतु किसी समय धर्म के कारोबारियों ने इन्हें धर्म से जोड़ रखा था और धर्म का भय दिखाकर वे अपना उल्लू सीधा करते थे। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि न जाने कितने ही मिथकों का आज भी जोर शोर से भय मूलक प्रचार किया जाता है ताकि जन साधारण का उन पर अंधविश्वास बना रहे। वस्तुतः ये अंधविश्वास हमारी जीवन शैली में रच बस कर धर्म के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं, जिसके कारण इन्हें त्यागना टेढ़ी खीर है। यही कारण है कि हम अंधविश्वासों की कितनी ही निंदा करें पर उन्हें छोड़ नहीं पाते। वैसे यदि गंभीरता से देखा जाए तो अंधविश्वासों की पीठ कमजोर मन में ही संभव है। यदि आपका मन मजबूत है तो अंधविश्वास आपके आसपास भटक भी नहीं सकते। अंधविश्वासों की पृष्ठभूमि में भय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भय और आतंक के ताने बाने से ही अंधविश्वासों का जाल बुना जाता है और इसी जाल में हमारा आत्मविश्वास गुम हो जाता है, जिससे हम स्वतंत्र रूप से सोच भी नहीं सकते। अंधविश्वासों का जाल केवल तर्कों से ही काटा जा सकता है। आज इस 21वीं सदी में हम स्मार्टफोन, टीवी, डिजिटल कैमरा, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, कार इत्यादि नए नए उपकरण हम बड़ी चाहत से प्रयोग करते हैं और न जाने कितने नए उपकरण प्रतिदिन तैयार किए जा रहे हैं। यह सब कुछ केवल इसलिए संभव हुआ है कि उनके आविष्कारकों ने धर्म के धंधेबाजों के अंधविश्वासों को तर्क से काटा है। जब मोटर कार का आविष्कार हुआ था तो इन धंधेबाजों ने इसे अपशकुन मानते हुए कार के आगे घोड़ा बांधकर ही चलाने दिया था। यही रेलगाड़ी के इंजन के साथ हुआ, पर आज क्या है, घोड़ा तो नदारद ही हो गया है। वैज्ञानिकों ने अपने प्रबल तर्कों से वर्षों पुराने अंधविश्वासों को काट दिया है। जब अंतरिक्ष विज्ञानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंच गए तब भी भारत में उन्हीं अंधविश्वासी पंडितों ने कहा कि वे तो दूसरे चांद पर पहुंचे हैं, ना कि उस चांद पर जिसके द्वारा उनके दाने पानी की दुनिया चलती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 20वीं और 21वीं सदी में अब तक जो नए आविष्कार हुए हैं उनमें से भारत में कितने हुए? लगभग शून्य के बराबर, क्योंकि भारत में 90% व्यक्ति अंधविश्वासों में गिरफ्त हैं। वे अंधविश्वासों का जाल काटकर फेंकना नहीं चाहते, बल्कि सहर्ष उसका बोझा ढोने के लिए तैयार हैं और आने वाली पीढ़ी को वही बोझ दान में देना चाहते हैं। आज आवश्यकता है कि हम खुले विचारों से वास्तविकता को परखें और इस अंधविश्वास के जाल से बाहर निकलकर आगे बढ़ें।
अगर आप भी किसी अंधविश्वास को मानते हैं और उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन अंधविश्वासों पर भी एक वीडियो बनाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि और भी लोग अंधविश्वासों से बाहर निकल सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।